दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे। सॉल्व पेपर करेंगे 2016 का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 15 प्रश्न हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है, बताइए दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है गिजू भाई, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन सा आपका जवाब होगा? चलिए आंसर बताइए कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए गिजू भाई। दीवा स्वप्न के पुस्तक के लेखक हैं गिजू भाई। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, बताइए। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता बताइए। स्थान निश्चित नहीं होता, क्या अनौपचारिक शिक्षा में स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, उपयोग सभी। आपका सही जवाब है उपयोग सभी। अनौपचारिक शिक्षा में स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है। ऑल ऑफ दी सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, बताइए। कौन सी भाषा है जो मिला है? हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, फारसी है, बताइए कौन सा आपका जवाब होगा। आपका सही जवाब है हिंदी। आपका सही जवाब है हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। देखिए संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मिला है। क्या मिला है? मान्यता मिला है। किसको मिला है? हिंदी भाषा को मिला है। कहाँ मिला है? संविधान में मिला है। ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला है। आगे चलते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, जॉन डीवी का है, महात्मा गांधी का है, किसका है? आपका सही जवाब है जॉन डीवी का है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। कौन सा बताइए, कौन सा आपका जवाब होगा। आपका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, सब गुणों का विकास करना, किसी एक चीज़ का विकास करना नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा का शब्द अर्थ है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं क्या? पत्राचार शिक्षा कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं, उपयुक्त सभी, बताइए। सभी है, कौन सा जवाब होगा? आपका जवाब होगा डी। पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, उपयोग सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। आपको बताना है शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से, बताइए। 3 केंद्र बिंदु कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है विषय, अध्यापक और श्यामपट्ट। ऑप्शन सी है पुस्तक, बालक और अध्यापक। ऑप्शन डी है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। आपका सही जवाब है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, क्या बना देती है बताइए। चित्रकला बना देती है, विज्ञान बना देती है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ बना देती है, लेखन की कला बना देती है, क्या बनाती है? शिक्षण की प्रयुक्त युक्तियाँ बना देती हैं। चलिए आपका सही जवाब सी है। चलिए बताइए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है, रूसो का है, प्रोवेल का है, मॉन्टेसरी का है, बताइए किसका है?
यह कथन फ्रॉवेल का है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन फ्रॉवेल का है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1989 में आई थी, 1919 में आई थी, 1929 में आई थी, 1939 में आई थी। 19 मारिया मॉन्टेसरी भारत में 1939 में आई थी। कब आई थी? 1939 में। कौन आई थी? मारिया मॉन्टेसरी आई थी। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है किसका है? अभिभावकों का है, समाज का है, शिक्षकों का है, राष्ट्र का है? किसका है बताइए? शिक्षकों का है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का है। चलिए शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है किसका है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासकीय उदासीनता है, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब है उपयुक्त सभी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना के लिए निर्माण छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा, छात्र को भटकने से बचने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षक नहीं होगा यहाँ पे शिक्षण होगा। यहाँ पे शिक्षक के जगह पर शिक्षक को नहीं, शिक्षण को। आपका जवाब होगा शिक्षण। चलिए आपका सही जवाब है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। ऑप्शन डी सही है। चलिए ऑप्शन डी सही है। ओके चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है, उपयोग सभी। ऑल ऑफ दिस बताइए कौन सा सही है? आपका सही जवाब है डी। परिवार के द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। सभी प्राप्त होते हैं। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? बताइए। प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। बताइए कौन सा सही है आपका जवाब? वैदिक कालीन शिक्षा की किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? बताइए कौन सा जीवन दर्शन है? आपका सही जवाब है आदर्शवाद। ओके थैंक्स फॉर वाचिंग ब्रदर।